हेलो दोस्तों। सुनो सुनो सुनो, एक बार फिर से अपनी फेवरेट डिजिटल बेस्टी डोली एआई का स्वागत है आप सबका माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम बिजनेस की दुनिया का मैप समझेंगे। हाँ हाँ, मैप। जैसे आपके पास इंडिया का मैप होता है ना, जिसमें स्टेट्स है, सिटीज है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। वैसे ही बिजनेस की दुनिया का भी एक मैप होता है, एक क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं, अलग अलग एक्टिविटीज है। और आज हम वही मैप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, याद है ना? बहुत कुछ सीखा था हमने। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिकॉग्निशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, PICOU, प्रॉफिट, इनोवेशन, customers, optimum use, productivity up. Social objectives QEFSEC quality, employment, fair trade, social welfare, environment, community. Human objectives FJG-GRP fair wages, job security, good conditions, growth, recognition, participation. और national और global objectives. आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि business activities कितने types की होती है. Broadly दो types में divided है, industry और commerce. Industry मतलब goods produce करना, चीजें बनाना, manufacturing करना, value addition करना. Commerce मतलब goods को consumers तक पहुंचना, distribute करना, trade करना, बाइंग सेलिंग करना। दोनों मिलकर बिजनेस की दुनिया बनाते हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो गुड्स बनेंगे नहीं, और अगर कॉमर्स नहीं है तो जो गुड्स बने हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर से डायरेक्टली गुड्स एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी गुड्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं। ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, जो इंटरनल भी हो सकता है देश के अंदर और एक्सटर्नल भी हो सकता है दो देशों के बीच। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब वो सर्विसेज जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट गुड्स को मूव करता है, बैंकिंग पेमेंट फैसिलिटेट करता है, इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है, वेयरहाउसिंग गुड्स स्टोर करता है, एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन देता है। आज हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकालो, पेन उठाओ, पानी की बोतल पास रखो। डॉली एआई की नई क्लास शुरू हो रही है। आज का सफर बिजनेस की दुनिया के मैप के थ्रू। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज के असली टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, मतलब अलग अलग टाइप्स में बांटना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। बिजनेस की दुनिया बहुत बड़ी है, हजारों तरह के बिजनेसेस हैं। कोई फैक्ट्री में कपड़ा बना रहा है, कोई दुकान में कपड़ा बेच रहा है, कोई ट्रक में माल ढुलाई कर रहा है, कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर कर रही है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी एड्स बना रही है। इन सबको अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ब्रॉडली दो में कैटेगरीज बनती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का मतलब है गुड्स का प्रोडक्शन, चीजें बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना, आयरन ओर से स्टील बनाना, वुड से फर्नीचर बनाना, मिल्क से चीज और बटर बनाना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनाना। इंडस्ट्री में गुड्स क्रिएट किए जाते हैं, वैल्यू ऐड की जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। एक लकड़ी का पीस जंगल में पड़ा है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी से जब एक ब्यूटीफुल चेयर बनाई जाती है
तो उसकी वैल्यू हजारों में हो जाती है। ये वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री करती है। दूसरी कैटेगरी है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो गुड्स इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचना। कॉमर्स में ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वेयरहाउसिंग होती है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, एडवर्टाइजिंग होती है। ये सब एक्टिविटीज गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में हेल्प करती है। अगर इंडस्ट्री गुड्स बनाए और कॉमर्स उन्हें ना पहुंचाए तो गुड्स फैक्ट्री में ही पड़े रहेंगे, कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचेंगे, बिजनेस का पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपनी फेवरेट चिप्स का पैकेट उठाया, वो चिप्स आप तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले किसी किसान ने आलू उगाए, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। फिर किसी फैक्ट्री ने उन आलू को प्रोसेस करके चिप्स बनाए, मसाला लगाया, पैक किया, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। फिर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उन चिप्स को फैक्ट्री से गोदाउन तक पहुंचाया, गोदाउन से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, ये कॉमर्स का ट्रांसपोर्ट ऑक्सिलरी है। फिर रिटेलर ने आपको बेचा, ये ट्रेड है, कॉमर्स का पार्ट। इस बीच में बैंकिंग ने पेमेंट फैसिलिटेट की, इंश्योरेंस ने ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के रिस्क को कवर किया, वेयरहाउसिंग ने चिप्स को स्टोर किया, एडवर्टाइजिंग ने आपको चिप्स के बारे में बताया कि नया फ्लेवर आया है। ये सब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, कॉमर्स का पार्ट। तो देखा, एक सिंपल चिप्स के पैकेट की जर्नी में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इन्वॉल्व है। अब इंडस्ट्री को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगले स्लाइड्स में हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए ये याद रखो, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो दोस्तों, अब हम इंडस्ट्री के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली नेचर से गुड्स एक्सट्रैक्ट करती है, नेचर से चीजें लेती है। इसमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली नेचर से लिया जाता है, बिना किसी प्रोसेसिंग के या मिनिमम प्रोसेसिंग के साथ। ये इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं प्राइमरी इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है। धरती के अंदर से, जमीन से, पानी से, जंगल से। जो चीजें पहले से नेचर में मौजूद हैं, उन्हें निकालना ही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम है। ये रिसोर्सेज फाइनाइट है, मतलब एक बार निकल लिए तो दोबारा नेचुरली बनने में हजारों साल लगते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं माइनिंग, मतलब खानन, जैसे कोल माइनिंग, कोल को जमीन के अंदर से निकालते हैं। आयरन ओर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, कॉपर माइनिंग। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, सी, रिवर या पॉन्ड से। हंटिंग मतलब शिकार, लेकिन अब ये ज्यादातर इलीगल है। क्वारीइंग मतलब पत्थर निकालना, मार्बल निकालना, ग्रेनाइट निकालना बिल्डिंग्स के लिए। ऑयल ड्रिलिंग मतलब जमीन के अंदर से या ओशन फ्लोर से क्रूड ऑयल निकालना। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी निकालना, टिम्बर के लिए। इन सब में क्या कॉमन है? नेचर ने ये चीजें पहले से बना रखी हैं, हम सिर्फ उन्हें निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने कोल क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ माइन से निकाला। हमने मछली पैदा नहीं की, हमने रिवर से पकड़ी। हमने क्रूड ऑयल क्रिएट नहीं किया, हमने ड्रिलिंग करके निकाला। यही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब दूसरा टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करके उनकी क्वांटिटी बढ़कर नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। जेनेटिक शब्द आया है जीन से, मतलब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। जेनेटिक इंडस्ट्री में हम नेचर के साथ मिलकर काम करते हैं। हम लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर, मतलब खेती, जैसे व्हीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स उगाना।
डेयरी फार्मिंग मतलब दूध देने वाले जानवर पालना, गाय, भैंस, बकरी। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पाला, एग्स और मीट के लिए। फिश फार्मिंग मतलब फिशरीज, तालाब में मछली पालना, प्रॉन्स पालना। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स उगाना। सेरीकल्चर मतलब सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म पालना, फिर उनसे सिल्क निकालना। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पाला, हनी प्रोडक्शन। इन सब में क्या कॉमन है? हम लिविंग थिंग्स के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें ग्रो कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। हमने व्हीट क्रिएट नहीं किया, लेकिन हमने सीड्स बोए, पानी दिया, खाद दी, धूप दी और व्हीट उगाया। हमने गाय क्रिएट नहीं की, लेकिन हमने उसका पालन किया, चरा दिया और दूध लिया। तो दोस्तों, प्राइमरी इंडस्ट्री के दो टाइप्स, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, दोनों नेचर से कनेक्टेड है। लेकिन फर्क ये है कि एक्सट्रैक्टिव में हम नेचर की रेडी चीजें निकालते हैं जो फाइनाइट है। जेनेटिक में हम लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हैं जो रिन्यूएबल है। अगले स्लाइड में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आए हुए रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री ने नेचर से कच्चा माल निकाला, सेकेंडरी इंडस्ट्री उस कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलती है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री ने कॉटन प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उस कॉटन से कपड़ा बना दिया। प्राइमरी इंडस्ट्री ने आयरन ओर निकाला, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उससे स्टील बनाया, फिर मशीन्स बनाई, फिर कार्स बनाई। प्राइमरी इंडस्ट्री ने लकड़ी निकाली, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उससे फर्नीचर बना दिया। प्राइमरी इंडस्ट्री ने दूध प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उससे बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम बनाई। ये कन्वर्जन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वैल्यू एडिशन ही सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके गुड्स बनाती है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज यूज कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कई टाइप्स होते हैं, उनके प्रोसेस के बेसिस पर। एनालिटिकल इंडस्ट्री, इसमें एक रॉ मटेरियल को ब्रेक करके, एनालाइज करके उससे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्था, लूब्रिकेंट्स, वैक्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर। एक ही रॉ मटेरियल से इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, इसमें कई रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके सिंथेसिस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम को कंबाइन किया जाता है। पेंट, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, मेडिसिन्स, ये सब सिंथेटिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके स्टेजेस से गुजारकर मोर यूजफुल बनाया जाता है। जैसे कॉटन से कपड़ा बनता है, स्पिनिंग और वीविंग के प्रोसेस से, लेदर से शूज और बैग्स बनते हैं, टैनिंग और स्टिचिंग के प्रोसेस से, पेपर बनता है वुड पल्प से। असेंबलिंग इंडस्ट्री, इसमें अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कार बनाना, इंजन अलग जगह से, टायर्स अलग जगह से, सीट्स अलग जगह से, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग जगह से, सबको असेंबल किया जाता है और फाइनल कार बनती है। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, बाइसिकल, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हार्बर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से अलग है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ये जहां बनते हैं वही रहते हैं। ये इमूवेबल होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं
residential buildings बनाना जैसे apartments, villas, townships. Commercial complexes बनाना जैसे offices, malls, hotels. Infrastructure बनाना जैसे roads, highways, bridges, flyovers, tunnels. Dams or canals बनाना, irrigation or hydroelectric power के लिए. Airports are ports बनाना transport के लिए. तो दोस्तों, secondary industry के दो types, manufacturing और construction. Manufacturing में goods बनते हैं जो movable होते हैं. Construction में structures बनते हैं जो immovable होते हैं. दोनों ही primary industry पर depend करते हैं raw material के लिए. अगले स्लाइड में हम tertiary industry और commerce के बारे में पढ़ेंगे. तो दोस्तों, अब हम टर्शरी इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, टैंजिबल आउटपुट नहीं देती, बल्कि इनटैंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, आईटी सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉमर्स के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाला पार्ट लग रहा है, और आप सही सोच रहे हो। एक्चुअली टर्शरी इंडस्ट्री और कॉमर्स के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत ओवरलैप है। दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बस फर्क इतना है कि टर्शरी इंडस्ट्री का स्कोप थोड़ा ब्रॉडर है। इसमें पर्सनल सर्विसेज भी आती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, जो डायरेक्टली ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। जबकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड स्पेसिफिकली ट्रेड को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब है गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जो गुड्स इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए, उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचना। कॉमर्स के दो मेन पार्ट्स हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब गुड्स की बाइंग और सेलिंग। ट्रेड दो तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब देश के अंदर की बाइंग और सेलिंग। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में गुड्स बड़ी क्वांटिटी में खरीदे और बेचे जाते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। रिटेल ट्रेड में गुड्स छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर्स को बेचे जाते हैं। रिटेलर होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर्स को बेचता है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच की बाइंग और सेलिंग। एक्सटर्नल ट्रेड के दो टाइप्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से गुड्स खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को गुड्स बेचना। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये वो सर्विसेज हैं जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती है, सपोर्ट करती हैं। इन्हें एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। पहला ऑक्सिलरी है ट्रांसपोर्ट। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस। बिना ट्रांसपोर्ट के गुड्स फैक्ट्री से मार्केट तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा ऑक्सिलरी है बैंकिंग। पेमेंट करने के लिए, लोन लेने के लिए, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, चेक डिस्काउंट करने के लिए बैंकिंग चाहिए। बैंकिंग ट्रेड के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। तीसरा ऑक्सिलरी है इंश्योरेंस। गुड्स के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान बहुत सारे रिस्क्स होते हैं, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर। इन रिस्क्स को कवर करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस बिजनेसमैन का रिस्क कम करता है। चौथा ऑक्सिलरी है वेयरहाउसिंग। गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद बेचने से पहले कहीं स्टोर करना होता है। इसके लिए गोदाउन चाहिए, वेयरहाउस चाहिए। वेयरहाउसिंग गुड्स की सेफ्टी करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है। पांचवा ऑक्सिलरी है एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग चाहिए। बिना एडवर्टाइजिंग के कंज्यूमर्स को पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या नया आया है। एडवर्टाइजिंग मीडिया है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स। तो दोस्तों, कॉमर्स इज इक्वल ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में बाइंग सेलिंग होती है, ऑक्सिलरीज ट्रेड को सपोर्ट करते हैं।
दोनों मिलकर गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। अगली स्लाइड में आज की क्लास का रिकैप करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, लेकिन जाने से पहले एक बार आज का सब कुछ डिटेल में रिकैप करते हैं ताकि जो सीखा वो अच्छे से सेट हो जाए। आज हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज ब्रॉडली दो टाइप्स की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री वो है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, वैल्यू एडिशन होता है। कॉमर्स वो है जिसमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं, बाइंग सेलिंग होती है। इंडस्ट्री के तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर से डायरेक्टली गुड्स एक्सट्रैक्ट करती है। इसके दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में नेचर की रेडी चीजें निकाली जाती हैं, जैसे माइनिंग, फिशिंग, क्वारीइंग, ऑयल ड्रिलिंग। जेनेटिक में लिविंग थिंग्स को ग्रो किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी गुड्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाती है। इसके दो टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में मूवेबल गुड्स बनते हैं। इसके सब टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। कंस्ट्रक्शन में इमूवेबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स। टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। कॉमर्स के दो पार्ट्स हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग। दो टाइप्स, इंटरनल होलसेल प्लस रिटेल और एक्सटर्नल इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सर्विसेज हैं जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों, आज का क्लास का मैं टेक अवे क्या है? बिजनेस की दुनिया एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल देती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स बनाती है, टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज देती है, कॉमर्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री टाइप्स इन मोर डिटेल, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डिफरेंट टाइप्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डोली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। आज जो पढ़ा उसकी नोट्स जरूर बनाओ, क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाओ, रिवाइज करो। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखना। बाय।